बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित एवं धर्म परायणी माताओं बहनों सभी के चरण कमलों में न मानो। हम लोग कुरान पुराण बाइबिल आदि इत्यादि ग्रंथों से यही एक शिक्षा मिला है कि माता पिता का सेवा करना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों का यही संकेत है और ईश्वर परमात्मा का नाम गुणानुवाद ध्यान सत्संग व्रत त्यौहार के माध्यम से ईश्वर पर अपने आप को न्यौछावर करने की सलाह दिए हैं, विचार व्यक्त किए हैं। फल दो प्रकार से हम लोगों को खाने को मिलता है। एक फल होता है बीज रोपते हैं, एक फल का लत रोपते हैं, बीज नहीं रोपा जाता है। जैसे आम हुआ, उसका गुठली से आम का पेड़ बनता है। एवं प्रकार से बहुत ऐसे फल हैं जो बीज गिराने के ही माध्यम से फल की प्राप्ति होता है। बहुत ऐसे फल हैं जो लत रोपा जाता है। जैसे केला को ले लीजिए आप, केला के का बीज नहीं रोपते हैं, केला का ही गाछ को उखाड़ करके ला करके रोपते हैं। शकरकंद हुआ, उसका लत रोपते हैं। परवल है, उसका भी लत रोपते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जिसका बीज से फल बनता है उसका गुठली को फेंका जाता है, छिलका को फेंका जाता है, गुद्दा को खाया जाता है। जो लत से बना उसका सिर्फ छिलका फेंका जाता है, बाद बाकी गुठली होता नहीं उसमें, अगर होता भी है तो खाया जाता है। इसी प्रकार से मानव जीवन है। माँ के रज और पिता के बीज से जीवन का जो निर्माण हुआ है, समय आने पर गुठली भी पिता का बीज से बना हुआ गुठली फेंके चले जाते हैं, माता पिता फेंके चले जाते हैं बाल बच्चों से। माता का छिलका रूप है उसको भी फेंकते हैं। अंत समय दुखदाई जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। दोनों का तिरस्कार किया जाता है। वेद ग्रंथों के से यही मिलता है साक्ष्य प्रमाण। हम लोग यही चाहते हैं कि पुत्र हमको सेवा नहीं करता है, माता यही चाहती है कि पुत्र सेवा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, खूब अच्छे ढंग से पुत्र माता पिता का सेवा करने लग जाए, पुत्र वधू भी करने लग जाए, क्या ये मृत भुवन है? यहाँ से जाने का मन किसी को करेगा? चाहेगा कि नहीं सब दिन यहीं रहे। खूब सेवा सत्कार हो, सब में मेल हो, सब में मोहब्बत हो, प्रेम हो, आदर हो, मान सम्मान हो, तो क्या किसी का मन करेगा इस जगत को छोड़ करके जाने के लिए? जन्नत या चाहे जहन्नम नहीं करेगा मन जाने के लिए। उस समय में आएंगे जीव को लेने के लिए। कौन आएंगे? यमदेव जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, देखेंगे मिल्लत, कहेगा कि देखो भाई, अब तो इतना दिन था जीवन बसर करने के लिए, यह संसार में आए थे, अब चलो। तो दोनों अगर बाप को कह दे आप दोनों में से एक को जाना होगा, तो बाप कहेगा कि नहीं हमको ले चलिए, क्योंकि हम वृद्धा हो गए, हमको ले चलिए। अब बेटा कहे कि नहीं नहीं हमको ले चलिए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम यम देवता किसको ले जाएगा? आप ही लोग से पूछ रहे हैं।
दोनों में, तब तक वहाँ परेशानी है, मौका नहीं मिल रहा है ले जाने के लिए। जब तक एक टूटेगा नहीं तो दूसरे में जुटेगा नहीं। जिस प्रकार स्टेशन से जब गाड़ी खुलती है तो एक स्टेशन को छोड़ना ही पड़ता है दूसरे स्टेशन को जाने के लिए, गंतव्य स्थान को। अब झंझट मच रहा है, यमदेव कैसे ले जाएंगे? दोनों में मोहब्बत है, घमासान, प्रेम बरकरार है। अब वो कहता नहीं हमको ले चलिए, वो कहता नहीं हमको ले चलिए। अब ले जाना किसको है, नहीं ले जाना किसको है? अब दोनों मानिए न रहा है बात को, नहीं नहीं एक को रहेगा। यमदेव परेशान हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अब सवाल करेंगे, ठीक है यमदेव, जब आपका नियम और संविधान है, दुनिया बनाए हैं, एक को जाना ही पड़ता है, तो एक को ले चलिए। तो पिता कहेंगे कि नहीं हमको ले चलिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त, ये बाल बच्चों के ये फुलवारी में परिवार में आप इसी प्रकार मोहब्बत दे करके जाइए, वादा कीजिए, कबूल कीजिए। निकाह जब करते हैं तो कबूल होता है, कबूल टूटता है, छूटता है। कबूल के अंतर्गत जीवन गुजार देते हैं, गुजर जाता है जीवन, कबूल टूटता नहीं। अगर हम मालिक परवरदिगार रहमो करम के मालिक से यह अगर गुजारिश करेंगे कि वादा कीजिए मेरे परिवार में इसी प्रकार मोहब्बत बरकरार रहे, क्या हम लोगों के घर में जन्नत नहीं आ जाएगा? क्या जहन्नम जाने की ज़रूरत पड़ेगा? परेशानी उठाने की ज़रूरत पड़ेगा? रखवाली मेरा करने के लिए स्वयं मालिक यहाँ उतर आएंगे। मालिक के हुक्म से सारे कायनात चलता है। हम लोग जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जिस प्रकार बांस रोपते हैं, अगर चारों तरफ से संकीर्ण अवस्था हुआ तो उसी में से बांस टेढ़वा निकल जाता है, और टेढ़वा अक्सर बीचे में होता है। कितने कोमल बांस को काटने के बाद में तब टेढ़वा निकल जाता है। टेढ़वा होता भी है पका हुआ, क्योंकि सब तरह काट कूट करके टेढ़वा को छोड़ देता है। इसी प्रकार हम लोगों के अज्ञानता के अभाव में यह जीवन सभी का संकीर्ण अवस्था में पड़कर समझदारी न होने के कारण कोई बाल बच्चा टेढ़वा जब हो जाता है वो पक्का भी रहता है, उसको न थाना का डर है, न खाना का डर है, न पैखाना का डर है, न मैखाने का डर है। सब खाता उसका चालू रहता है। वही असलियत में शैतान का आदमी है। सबको लेकर के डूबने के लिए वो आया है एक तो टेढ़वा। तो टेढ़वा को कौन बनाया? टेढ़वा तो माता पिता ही टेढ़वा बनाए हैं। जो बाप माँ शराब जुआ बुरी लत का जो आदी हुए हैं, वेश्यावृत्ति का परिस्थितिगामी जो हो गए हैं, उसका बाल बच्चा को हर तरह का कष्ट होने के कारण तो वही टेढ़वा हो जाता है। वही शैतान को बनाया कौन? तो हम लोग बनाए हैं शैतान। शैतान है तो अज्ञान है, और खुदा रब है तो ज्ञान है। बिना ज्ञान के हम लोग जातिवाद के चक्रव्यूह में पड़कर अपने आप को पेरा रहे हैं। जिस प्रकार केतारी मशीन में पेरैया होने पर उसी से चीनी बनता है, गुड़ बनता है, मिश्री बनता है। मिश्री बन गया गुरगंजन सहने के बाद तो नाम उसका मिश्री बन गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक ही जमी का सरजमी का हम लोग अन्न खा कर के संसार में बसर गुजर करते हैं, और इसी जमी मिट्टी का पुतला हम लोग हैं और पाप का भी पुतला है। संत महापुरुष आए हैं हम लोगों को गुरगंजन दे करके, ज्ञान दे करके हम लोगों को एक तरफ चिट्ठी निकालने का काम किए हैं,
और एक तरफ मिश्री बनाने का काम सतगुरु देव करते हैं। जिस प्रकार लोहा कोई पूजा घर में रखा हुआ हो, और कोई लोहा कसाई के यहाँ खसी काटने वाला लोहा हो, अब पारस मणि का अगर स्पर्श हो जाए तो दोनों को सोना बना देंगे। पारस मणि ये नहीं चाहेंगे वो कसाई का घर का वो अस्त्र है, हम उसको सोना क्यों बनाएंगे। पक्षपात नहीं होता है पारस मणि पत्थर, इसलिए संत महापुरुष पारस मणि के समान होते हैं। वह जात पात भेदभाव नहीं जानते हैं। जो उसके संरक्षण में आ जाते हैं वह सोना बन जाते हैं। सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुटे सो बार, माटी कुंभ कुम्हार का, एक के धक्का में पार। जिसके पास में आत्मज्ञान हो जाता है वो किसी से टूटेगा नहीं, किसी से छूटेगा नहीं, नहीं किसी से बिछड़ेगा। हम लोग भोज खाने के लिए जाते हैं, जब ओज हो जाए तो वो भोज नहीं है। वो हम लोग भोज तो खा करके आते हैं, अब देते हैं वहाँ 151, 551, 1051 सारी साया दही मटकुरा सब दे करके आते हैं, भोज खा के आते हैं। लेकिन हम तो सोचे भोज खा के आए, नहीं, हम लोग ओज खा करके अकलंग चढ़ा करके आए, भोज हम नहीं खाए हैं। सर्वप्रथम ये कभी पूछे क्या भाई आपको भाई से मिलान है, बाप से बनान है, क्या माँ से मेल है, दर्दियात पड़ोसी से मोहब्बत है? कहेगा नहीं, किसी से मोहब्बत है ये नहीं है। आप जो भोज खा करके आते हैं सबको आप पर जलन करता, जलन, डहा, क्रोध, विरोध का पहाड़ पाप का मोटरी लेकर के, वो तो किसी तरह से पार उतर गया भोज करके, लेकिन पाप आप लेकर घर आए। पाप आप ये कभी समझे कि बेईमानी का धन अर्जन है, कि शैतानी का है, कि हेमानियत का है, कि हक मारा हुआ है, कि किसी का शोषण किया हुआ है? कैसा अन्न हम खाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। देखे नहीं आगे के प्रसंग में कहे थे अब्दुल एजीपी कलाम के संबंध में, शिवानंद स्वामी के संरक्षण में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बरहा बिहारी के मित्रता के होने पर आज वो राष्ट्रपति बन गए। क्या हम लोग उसी माता पिता के हम लोग कोख से जन्म लेकर के आए हैं? हम लोग क्यों ऐसे अभागा बन करके दर बदर का ठोकर खा रहे हैं? फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इसलिए माता और पिता सभी को संस्कारवान होने की ज़रूरत है, गुणवान और ज्ञानवान होने की ज़रूरत है। आज ज्ञानवान और गुणवान अगर हम लोग हो जाएंगे, क्या ये दुख और दरिद्र और परेशानी और तबाही क्या रहेगा? आप जरूर सुने होंगे और जानते भी हैं श्रवण कुमार के संबंध में। पिता को बचाने में श्रवण कुमार अपने आप का जीवन लीला को समाप्त किया है। ये को तो जाना ही पड़ेगा छोड़ करके, चाहे पिता जाए और चाहे पुत्र जाए। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। फिर आगे के प्रसंग में जी जान अगर बच गया फिर बोलेंगे धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप लोग जरूर सोचते होंगे किसी भगवान के नाम क्यों नहीं लेता है, जय हिंद जय भारत कहता है। भाई भगवान का अल्लाह का नाम लेते हैं तब मेरे हिंदू भाई को तकलीफ, अब भगवान का नाम लेते हैं तो उसको तकलीफ। इससे अच्छा जय हिंद जय भारत। मानव भगवान की जय हो। सबसे मानव मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, गुरुद्वारा बनाता है, अपने आप बन करके नहीं आता। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव है। जर्रा जर्रा में खुदा है, घट घट में राम, कण कण में भगवान है। हनुमान जी छाती चीर करके दिखाया तो सीता और राम हृदय में था। हम किसी पर आघात पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं तो क्या भगवान को नहीं दिए? किसी को तकलीफ दे करके अगर किसी चीज़ का मांग करेंगे तो क्या मिलेगा? धन्यवाद।